हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। तो आइए आगे का प्रसारण शुरू करते हैं। तेषामहं समुद्धर्तं मृत्यु संसार सागरं भवामि न चिरात् पार्थं मया बेशीत चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में भावाविष्ट चित्त वाले भक्तों का मैं जल्दी ही मृत्यु रूपी संसार से उद्धार करता हूं, अर्थात मोक्ष प्रदान करता हूं और नित्य आवागमन के चक्कर से मुक्त करता हूं। हे दुष्टम सर्वभूतानां मैत्रम कारुण एव चाहं निर्ममो निरहंकारं सम सुखम दुखम समीहिं संतुष्टम सततम योगी यतात्मं दृढ़ निश्चयः मयर्पितं मनोबुद्धिं मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थात ए अर्जुन, जो समस्त भूतों में सब प्राणियों में अद्वैत भाव से रहित मुझे देखता है, सबके प्रति मित्रतापूर्ण और दयालु है, मेरेपन की आसक्ति से मुक्त है और अहंकार से रहित है, मैं और मेरे से अलग है, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, सदा ही संतुष्ट रहता है, एन केन संतुष्ट, मन इंद्रियों को सदा वश में दृढ़ रखने वाला दृढ़ निश्चयी है, वो मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। तो ईश्वर का प्रिय बनने वाले गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं, यस्मन्ने द्विजते लोकम लोकन्नुद्विजते च यः हर्षामर्षं भयं द्वेगं मुक्तो या सा च मे प्रियः। जिसमें यानी जिसके बात व्यवहार से लोग अचल अस्त या उद्विग्न यानी डिस्टर्ब नहीं होते, और जो खुद भी लोगों के बात व्यवहार से हलचल ग्रस्त या उद्विग्न यानी डिस्टर्ब नहीं होता, वो जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या द्वेष और ईर्ष्या अमर्ष युक्त क्रोध भय और मन की हलचल से मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे ये अर्जुन प्रिय है। परमात्मा को प्रिय बनने के लिए ये बतलाया गया है, अनपेक्षम शुचिर्दक्षम उदासीनो गतव्यम सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो मनुष्य अपेक्षा यानी एक्सपेक्ट यानी आकांक्षा से रहित है, शुद्ध या पवित्र है, दक्ष है और पक्षपात से रहित है या दुख से छूटा हुआ है, ये सर्वारंभ परित्यागी भक्त मुझको अति प्रिय है। जो ना आरंभ करता है और ना कोई किसी का त्याग करता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मन्य समे प्रियः। जो न हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है और न आसक्तिपूर्ण कामना करता है, और जो शुभ और अशुभ का दोनों से परे है, वो भक्तिमान मनुष्य मुझको अति प्रिय है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि भला ईश्वरीय भक्त चाहते हैं कि जो लोग हर्षित न हो। वास्तव में ईश्वर हर्ष के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वे उन लोगों के अधिक प्रिय हैं जो सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं, जो ना अधिक हंसना और ना अधिक रोना। अब भगवान की कहीं भी चित्र देखो, मुस्कुराहट है उसके अंदर, प्रसन्नता है। तो समझ ईश्वर का प्रिय बनाने वाले यही गुण होते हैं, समशत्रु च मित्रे चम तथा मानापमानयो शीतुष्णम सुख दुखे समासंगम विवर्जिता। शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में जो समान भाव रखता है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में जो समभाव बनाए रखता है, वो आसक्ति से मुक्त मनुष्य मुझको अति प्रिय है।
तुल्यम निंदा स्तुतिर्मौनि ही संतुष्टो येन केनचित्तः अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में है प्रियो नरः। जो अपनी निंदा और स्तुति में प्रशंसा और समान भाव में को देखता है, जो कम बोलता है और जो मननशील है और जो जिस किसी प्रकार से भी निर्वाह होने में संतुष्ट रहता है, तथा जो हर्ष अमर्ष से रहित है, निवास स्थान में आसक्ति से मुक्त हो, ऐसे स्थिर बुद्धि और भक्तिमान मनुष्य मुझको अति प्रिय है। हे अर्जुन, इसलिए विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणं गविहस्तिभिः शुचि चैवं स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी जन जो विद्या विनय, जिसके अंदर विद्या होगी वो विनय भी होगा। विनय का मतलब विनम्र होगा। विद्या का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिख के अहंकार है। पढ़ाई का मतलब होता है कि अहंकार से रहित, मान अपमान से रहित, विनम्रता, प्रेम भाव। इस प्रकार से ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में और गो हाथी कुत्ते में, स्वपाक शूद्र या अनुसूचित जातियों में सभी को एक रूप में देखता है। सबके अंदर परमात्मा का ही रूप देखता है। ऐसे सबको देख करके वो हर्षित होता है और सबके दुखों से दुखी और सबके सुखों से सुखी होता है। तो यहाँ भागवत गीता का स्वर तथा कथित नीच जातियों के विषय में सामान्य हिंदू परंपरा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जन्मगत हिंदू वर्ण व्यवस्था में तथाकथित विनम्र जातियों को समता का स्थान देने का कार्य भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वावतार में लिया है। इसका परिणाम है, देखो, उसने एक क्षुद्र जातियों में भी जन्म लिया, जैसे मत्स्य है, कच्छ है, ब्राह है, नरसिंह है। तो भगवान ने तो नीच से नीचतर, अब मांस खाने वाले में शेर है तो सिंह का रूप, नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने। विष्टा खाने वाले शुक्र है तो भगवान ने तो उसमें शुक्र का रूप भी धारण किया। तो अब उसने ब्राह्मणों में परशुराम और वामन है, उसने ब्राह्मण का रूप भी धारण किया। क्षत्रियों में राम है तो राम का रूप भी धारण किया। दूसरा रूप गुज्जर अहिर के घर में लिया, कृष्ण जो है अहिर के घर में पैदा हुए। तो फिर जाति और बात कहां से आ गया? केवल उसने ये कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टि, कि 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने की है। तो भैया आप तो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था नहीं है, बोले जातिगत व्यवस्था नहीं, चतुर्वर्णम मया सृष्टि। आगे विश्लेषण दे दिया कि गुणा कर्मम विभागशा, कर्म के द्वारा, गुण के द्वारा जो कर्म जिसने किया है, सात्विक तामस राजस, उसी प्रकार से मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वर्णों की व्यवस्था की है, ना कि जातिगत। तो फिर उसमें कहा जन्मे नाम जायते शूद्रा संस्कार हम द्विज उच्यते वेद पाठी भवित विप्रा ब्रह्म जाने ब्रह्मण। जन्म सबका एक स्थान से ही हुआ, नरक से। तो जन्म से सभी शूद्र है। जब तक उसका कर्म शुद्ध नहीं होता, द्विज की कर्म की मात्रा नहीं लगती, संस्कार की मात्रा नहीं लगती, तब तक वो द्विज नहीं बनता है। और जब तक वो वेद के अर्थ को नहीं जानता है, तब तक वो विप्र नहीं बनता है। जब तक वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता है, तब तक वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो इसलिए जातिगत व्यवस्था से गीता हमारी अलग ही है। तो इसलिए उसने स्पष्ट बतलाया है, चतुर्वर्णमयम श्रेष्ठम गुणा कर्मम विभागशम तस्यम कर्तारमपि मम विद्यम कर्तारमभ्यम। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार उस कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम वास्तव में कर्म से रहित अकर्ता मानो। हे अर्जुन, ऐसे मैंने सब कुछ करते हुए भी, जैसे मैंने कल व्याख्या की कि कर्म अकर्म और विकर्म, तो ब्रह्मण्यम क्षत्रियम विंशम शूद्राणंचम परम तपहम कर्माणि परिविभक्तानि स्वस्वं भाव परभिर्गुणेहिम। हे परम तप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा बांटे गए हैं। भाई जैसे जिसके अंदर गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण,
उसके अंदर बांटे गए हैं। बाकी जीव तो अंश तो मेरा ही है। माँ में वंशो जीव लोके जीवो भूता सनातना मना षष्ठी इंद्रियाणम प्रकृति स्थान कर्षति। इस जीवलोक में मेरा ही सनातन अंश जीव होकर के ये जीव प्रकृति में रहने वाली मन सहित 6 अर्थात मन और 5 सूक्ष्म इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेता है और इस प्रकार देह धारण कर लेता है। तो इस श्लोक में न केवल मनुष्य बल्कि सभी अन्य जीवों के प्रति भी आदर और करुणा का संदेश छिपा है, क्योंकि सभी के अंश एक ही ईश्वर परमात्मा के रूप में स्थित है। जैसे अभी मैंने बतलाया कि शूद्र से शूद्र और ऊंच से ऊंच जाति में भगवान प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने यही दर्शा दिया है कि हर एक जीव मेरा है। सिर्फ गुण और कर्म जैसा जिसने किया उसको उस रूप से समझाने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ता है। जैसे भाई खग की भाषा खग ही जाने, यानी पक्षी की भाषा पक्षी ही जानते हैं। इसलिए पक्षी, उसने गीता में कहा पक्षी में गरुड़ हूं, तो भाई गरुड़ भी मैं हूं। कहा भुषुंडी जैसे कागा भी मैं हूं। यो मां पश्यति सर्वत्रम सर्वत्रम मयि पश्यति तस्याहं न च तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब कर्मों में सब कुछ में मुझ ईश्वर को देखता है और सभी कुछ को मुझ ईश्वर में देखता है। जो समस्त चराचर जड़ चेतन को प्रभु में देखता है और परमात्मा को जड़ चेतन में देखता है, वही यथार्थ देखता है। उसकी आंखों में से मैं कभी ओझल नहीं हो सकता और वो मेरे से ये कभी अदृश्य नहीं हो सकता, अर्थात सदा विशेष रूप से मेरी निगाह में बना रहता है। इसलिए लोक कथा में आता हुआ महान संत एकनाथ के जीवन का दृश्य प्रसंग एक सिद्धांत को बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत करता है। बोले एक बार संत एकनाथ प्रयागराज के गंगा का जल कंवर में ले जाकर के जा रहे थे। तो गंगा जल में जब वो रामेश्वर तक पहुंच गए तो कुछ थोड़े से पीछे रहे थे, वहां एक गधा प्यास से तड़प रहा था। तो सारे महात्मा कंवर लेके आगे लग गए, उसको देखें और आगे लग गए। एकनाथ ने सोचा अरे वहां जाके क्या करेंगे, ये मर रहा है, इसको जल मिल नहीं रहा है। उसने सारा का सारा कावड़ उस गधे के मुंह में उड़ेल दिया और वहां खाली होकर के वो तो लाइन में लगे हुए और वो मंदिर के पीछे जाकर के बैठ रहा अपने। भाई चलो पीछे से मूरी तीरे से दर्शन कर रहा है, भैया मेरे पास जल तो है नहीं, चलो भगवान जो करेंगे। तो आकाशवाणी हुई, बोले संत जी आपने सबसे बड़ा पुण्य किया है, आपका जल तो मेरे ऊपर कभी चढ़ गया है, आप आगे ये मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। हम तो कहते कि भगवान का दर्शन करने आए, वो भगवान उसको खुद कहते कि अब मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो सब जीव में परमात्मा को देखता है, परमात्मा उसका दर्शन करने का इच्छुक होता है। जब तक हमारे मन में ये भेदभाव, नाना प्रकार की जातिवाद का, छुआछूत का बड़ा रहेगा, हम ये नहीं कहते कि छुआछूत गलत है, परंतु छुआछूत जातिगत नहीं कर्मगत होना चाहिए। यदि एक आदमी नीच कर्म कर रहा है तो उस जाति में, चाहे ब्राह्मण में चाहे क्षत्रिय में, उसको भेद करना चाहिए। परंतु ये नहीं कि एक गरीब है और उसको हम ऐसे ही शोषण कर रहे हैं और वो शुद्ध है, वैष्णव है, भगवान का भक्त है और फिर भी कहें हम कि उसको भाई यहाँ मंदिर में नहीं आ। और एक व्यक्ति ब्राह्मण है, वो मांस भी खा रहा है, चोरी भी कर रहा है और उसको कहते भाई ये मंदिर का पुजारी ठीक है, तो ये गलत है। ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार तो ऐसे होगा करो जो कि उस जाति में बैठ करके भी नीच कर्म करता है। तो इसलिए अनपेक्षम शिशिरदक्षम उदासीनो गतव्यः सर्वारंभ परित्यागो यो मद्भक्तम समिप्रिय। अर्जुन, जो मनुष्य एक्सपर्ट या आकांक्षा रहित है और जो एकदम शुद्ध और पवित्र है और पक्षपात से रहित है तथा दुखों से छूटा हुआ है
वो सर्वारंग परित्यागी भक्त मुझको अति प्रिय है। मुक्ता संगम नहम वादी धृत्युत्साह समन्विताहम सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारम कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता अर्थात कर्म करने वाला व्यक्ति आसक्ति भावना से मुक्त, अहंकार से रहित, धीरज और उत्साह से भरा हुआ है, काम के फल को होने वाले ना होने में निर्विकार अर्थात सुखी और दुखी, गम आदि से मुक्त रहता है, वो सात्विक कर्ता मुझको अति प्रिय है। उसको सात्विक कर्ता कहा जाता है। स्वे स्वे कर्मण्यम भिरतहम संसिद्धि लभते नरहम स्वकर्मम निरतम सिद्धि या बिंदती तच्छृणु या बिंदती हतच्छृणु। यानी जो अपने अपने कर्मों में तत्परता से लगा हुआ है, सफलता को जो प्राप्त करता है, अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके सिद्धि को प्राप्त करता है, उसे सुनो। कि यहाँ जो है ब्लॉक कोलर्स यानी या कार्य संस्कृति यानी अपने कार्यों में पूरी रुचि लेना और उन्हें अच्छी तरह संपादित करने की प्राप्ति, यानी रत में नहीं रहता है। भगवान ने अविरत कहा गया है कि अपने कार्य में अच्छे प्रकार से लगा हुआ आज देश में कम ही पाया जाता है। जिस समाज में ऐसा होता है वो अच्छी तरह प्रगति नहीं कर सकता है। शिक्षक और व्यापक, शिक्षक वही होता है, जैसे इसमें हमारे सिद्धांत में आता है दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, तो दत्तात्रेय कोई पागल थोड़े थे कि 24 गुरु बनाए, वो तो स्वयं गुरु थे। उन्होंने 24 तत्वों में से गुण लिए। तो शिक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती। जिससे भी हमको कुछ शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा के लिए वो हमारा गुरु ही माना गया है। जल से भी शिक्षा लिया, आकाश से भी शिक्षा ली, समुद्र से भी शिक्षा ली, पृथ्वी से भी शिक्षा ली, कीट पतंग से भी शिक्षा ली। तो जिससे भी शिक्षा हमें कुछ मिलती है, जब इंसान चिंतन करता है तो हमको दीवार से भी शिक्षा मिलती है। यथा प्रवृत्ति भूतानम येन सर्वविदं ततः स्वाकर्मणम मनभ्यार्च्यम सिद्धिर्विन्दति मानवा। इस परमेश्वर से सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ये नहीं कि भगवान किसी तड़ी से बनता है या भगवान किसी की ताकत से बनता है। वो किसी की रूप से, रंग से, ताकत से या नोटों से नहीं खरीदा जाता। वो तो बोलो उसी की मंजिल का पता पाया नहीं जा सकता, जहां वो है वहां फरिश्तों से जाया नहीं जा सकता। वो तो उसकी मंजिल आज तक कोई पता नहीं पा सकता, पर पता वही पा सकता है जो अपने आप को उसके अर्पण हो जाता है। वही जाने जने जय ही जनाई और जानत तुम ही हो जाए। जिससे वो जानना चाहता है वही जान सकता है, और जनाना तो भी चाहेगा जब, जैसे हम उसने अपनी वाणी में गीता में कहा है, जब उस मार्ग पर हम चलेंगे तो वो अपने आप ही हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यत् करोषि यदश्नोषि यज्जोषि ददासि तत् यतः पश्यासि कौन्तेयं तत्कुरुष्वं मदर्पणम्। हे अर्जुन, जो मनुष्य जो भी कर्म करें, जो भी खाएं, यज्ञ में जो भी हवन करें और जो भी दान करें, जो भी तप करें और जो भी कर्ता कर्म करे, वो सब मेरे अर्पण कर दे और कर्म के फल की इच्छा ना रखे। भाई कर्म पर मेरा अधिकार है, फल पर मेरा अधिकार नहीं है। जो ऐसा भक्त है वो मुझे अति प्रिय है और उसका मैं सारा योगक्षेम वहन करता हूं। अंतबंतु फलम तेषम तद्भक्त अल्पमेधसाहम देवान देवम यजो यंतिम मद्भक्तम यंति मामपीहिम।
परंतु जो अल्प बुद्धि वालों का ये फल नाशवान है, क्योंकि मोक्ष की तरह स्थिर नहीं है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास चले जाते हैं और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। तो देवता यानी पुनर्जन्म से स्थायी मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि जब खुद ही भी पुनर्जन्म से मुक्त नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा हजारों चल बसे लाखों पुरंदर चल दिए, ऋषि महर्षि की गिनती नहीं महिपाल बनकर चल दिए। रावण सरीखे चल पड़े इस देह की फिर क्या चली, सब काल के ही गाल में है काले हैं सबसे बली। सब ये काल के गाल में जाने वाले हैं, अंत बंत है। इसलिए जो अमर को पूजता है वही अमर होगा। अर्जुन, जो मुझ अमर अविनाशी को पूजता है वही अविनाशी पद को प्राप्त होता है। तो है तो जीव मेरे वंश, मां में वंशो जीव लोके, है तो मेरे अंश। तो मैं सर्वत्र सब में हूं, परंतु सब मुझ में नहीं है। यदि जब मैं सब मेरा अंश है, सब मुझ में ही वो एक मेरे से सिवाय किसी को अन्य को नहीं बचे, तो वो निश्चय ही जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाता है। तो वो मेरे भक्त मेरे पास आ जाते हैं। आब्रह्मं भुवनं लोकं पुनरावृत्तिं अर्जुना हम मम पेतंतु कौन्तेयं पुनर्जन्मं न विद्यते। ये अर्जुन, ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक आदि सभी लोग पुनरावृत्ति यानी पुण्य चुक जाने के ऊपर लौट करके इस धरती पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इसलिए हे कुंती पुत्र, मुझ परमेश्वर की प्राप्त होकर के फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मेरे को भजता है, मेरे लोक में आता है, वो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए उसे फिर मृत्यु लोक में लौटना नहीं पड़ता। माहि पार्थम व्यपाश्रित्यम योपिस्यो पापयोनया हम स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रम स्तेपि अंतिम परंगतिम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापयोनि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण में आकर के परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब गीता ये कहती है कि कितनी भी पापी क्यों ना हो, यदि वो पाप करके पाप छोड़ने का संकल्प करके परमात्मा की तरफ जाने के लिए प्रयास करता है, तो वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वेदियों ये ना धारणा फैला रखी है कि शूद्र और स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि उनके कानों में भी वेद आदि की पवित्र ध्वनि नहीं पड़नी चाहिए। ये गीता इसका सब खंडन करती है। तो ये श्लोक उन धारणाओं पर सीधा प्रहार है कि क्योंकि इसमें यहाँ बताया गया है कि ईश्वर की उपासना सभी के लिए खुली है और स्त्री शूद्र सभी आध्यात्मिक साधना कर सकता है, ईश्वर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा जब सबके हैं तो सबके लिए उनका भजन करना भी सबके लिए अनिवार्य है। मृत्यु सर्व हरम चाह मद्भवश्यम भविष्यताम कीर्ति श्री बाकी नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सबका भक्षण करने वाली मृत्यु और भविष्य में होने वाली उत्पत्ति हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, ऐश्वर्य, बाक, शक्ति, स्मृति, बुद्धि, धीरता और क्षमा भी मैं ही हूँ। अब भगवान ने सब बतलाया, भाई स्त्री भी मैं हूँ, तो फिर मेरे को भजने का स्त्री का क्यों नहीं है? स्त्री मेधा, कीर्ति मेधा, स्मृति, धृति, सारी सब नारी का रूप में ही हूँ। नर नारी सब मूर स्वरूपा प्रकृति पुरुष ही एक ही रूपा और कहीं भेद जो नर अज्ञाना पर ही नरक पावई दुख नारा। बल्कि जो भेद मानता है मुझ में और नारी में, वो तो नरक का काम ही है। इसलिए ए अर्जुन, मेरा भजन करना शूद्र को, नारी को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, सभी वर्ण के लिए एक समान है। आशा पाशम क्षतिर्बद्धम कामं क्रोधम परायणः इहन्ते काम भोगार्थम मन्यम येन अर्थ संपंचयम मन्य नार्थ संचयाम। अर्थात आशा की रस्सियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध में सदा स्थित रह करके विषय भोगों के लिए अन्य
पूर्वक धन कमाने और संग्रह करने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ अधिकारियों, चेतनों, नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार और व्यवसायियों द्वारा गलत तरीके से पैसे कमाने की और विशेष संकेत दिया गया है। इस प्रकार से अन्यायपूर्ण तरीके से चयन करने से मोक्ष में बाधा और स्वर्ग की प्राप्ति में भी बाधा होती है। नीच योनियों अर्थात कीट पतंग में जाना पड़ता है। जो प्रजा के साथ अन्याय करता है और अन्यायपूर्वक धन को कमाता है, अन्याय प्रजा के साथ अन्याय करता है, उसे नरक में जाए बिना रहने से बचा नहीं सकता कोई। ये गीता स्पष्ट कहती है कि यदि गुरुकुल गीता ग्राम गुरुकुल विद्या में हमने अध्ययन कर दिया और यदि आजकल के नेता इस गीता को पढ़ते, गीता के ऊपर चलते, तो कभी बुराई नहीं कर सकते। और देश का ये जो भारत सोने की चिड़िया है, उन्हें सोने की चिड़िया ही रह जाए, परंतु इसकी पंखें नोच करके ये लोग खा गए, क्योंकि ये लोग अपने शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं। पहले जिन्होंने गुरुकुल में पढ़ते थे, तो राम जैसे स्वयं भगवान कृष्ण जैसे अवतार हुए, वो भी गुरु की शरण में गए और उन्होंने गुरुओं से गीता को पढ़ा, गीता के ऊपर अध्ययन किया, भागवत गीता के ऊपर चिंतन किया और वो चक्रवर्ती राजे रहे। पूरा विश्व यानी भारत विश्व का गुरु रहा और चक्रवर्ती रहा। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अशोक के बाद ये भारत सबका गुलाम रहा, ईसाइयों का गुलाम रहा, इस्लाम का गुलाम रहा, गोरखों का गुलाम रहा। यहाँ पर हरेक जातियों ने राज, हरेक यवनों ने भी राज किया। यहाँ क्यों किया कि अशोक के बाद हमारा हिंदू फट गया। और फटा कैसे कि हमने अपना गुरुकुल का अध्ययन त्याग दिया, हमने अपने ग्रंथ गीता का चिंतन और अध्ययन त्याग दिया और हम माया के और महल के और माया के बीच में पिस गए। हमने ईंट पत्थर की रचना करी, बड़े बड़े बिल्डिंग और महल बनाए और माया इकट्ठी करी, जबकि माया को प्रजा के लिए ही निर्वाह करना है। इसलिए तानहम द्विषं क्रूरन संसारेषु नराधमाम क्षिप्यां मज्जाश्रुमशुभाम नासुरिष्येव योनिषु। उन द्वेष करने वाले, क्रूर और निर्दयी तथा पाप करने वाले नीच मनुष्यों को मैं बार बार असुरी योनियों में डालता हूं। अब यहां भगवान कहते हैं कि रिश्वत लेने वाले, कालाबाजारी करने वाले और सरकारी पैसों का अपहरण स्नेह करने वालों के अर्थात भ्रष्टाचारी नेताओं को और भ्रष्टाचारी गुरुओं को, अधिक सारे अधिकारी व्यापारी जो भी भ्रष्ट होते हैं, क्रूर होते हैं। इसलिए कहा है कि क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण गरीबों के कल्याण और विकास के पैसे वहां तक पहुंच नहीं पाते और गरीब आकर के घोर गरीबी में रहता है। तो जैसा गरीब घोर गरीबी में रहता है, ऐसे ही वो उनका पैसा दुरुपयोग में करने वाले भी घोर नरक में जाते हैं, क्योंकि उसमें नेताओं की बात नहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरहि, वो गुरु घोर नरक वहीं पर ही। ये हमारे भी यही हाल होते हैं कि जो अपने समाज को सही दिशा निर्देश नहीं देता और अपने आप भी सही रास्ते पर नहीं चलता, उसे नरक में जाना ही पड़ता है। यह शस्त्रम विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति सा सुख न सुखम न परंगति। जो शास्त्र द्वारा बताए गए रास्तों पर, विधियों पर त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनमानी करता है, मनमाना आचरण करता है, वो ना कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है और ना वास्तविक सुख और ना परम गति और ना मुक्ति। वो ईश्वर प्राप्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि वो सदा दुखी रहता है। गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्यम शस्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्यम
मुखा पद्मं विनिश्रिता। गीता जी के रहते अन्य शास्त्रों की संग्रह की जरूरत नहीं होती। गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्यं शास्त्र, बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। गीता एक ऐसा शास्त्र है कि जिसने गीता के ऊपर चिंतन, मनन, अध्ययन, सुमरण कर लिया है, वो इस संसार में किसी भी व्यक्ति से बुराई कर नहीं सकता। इसलिए हमें अपने धर्म और ग्रंथ को, जिसको हम भूल गए हैं, उसे हमें पुनः स्मृति करना पड़ेगा। श्रुति विप्रति पन्नाते यदा संस्थास्याति निश्चलः समाधम अचरम बुद्धि तदा योग समाप्स्यति। वेद शास्त्रों और अन्य स्रोतों से सुने हुए तरह तरह के विचारों से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब दिव्य चेतना में एक निष्ठ होकर के, स्थिर होकर के एक जगह परमात्मा में लग जाएगी, तब तुम और योग यानी ईश्वर से योग को प्राप्त कर लेंगे। जब तक हमारी बुद्धि यानी भटकी हुई है, नाना प्रकार के, कभी हम भूतों को पूजते हैं, कभी प्रेतों को पूजते हैं, कभी नाना प्रकार के देवताओं को पूजते हैं, तब तक हमारा कल्याण होगा नहीं। जब हम सर्व भूतों को, सब देवों को एक ईश्वर में देखेंगे, सारे संसार को एक ईश्वर में और अपना ईश्वर को सब में देखेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए ये ट्यूमर यानी टिप्पणी करने का, जो भी कई पाक कला विशेषज्ञ भोजन का स्वाद बिगाड़ देते हैं, ये एक ही कहावत है कि जैसे ही अनेक शास्त्र भी परस्पर विरोधी वचनों से व्यक्ति में भ्रांति पैदा कर देते हैं, इसलिए एक शास्त्र का ही आधार ग्रंथ है, रूप में प्रयोग उचित है। और भागवत गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसको सब पूरे विश्व में मान्य है। बड़ी विडंबना है कि इसको अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान सभी इसको मान्यता दे रहे हैं। कितने तो बाहर के अंग्रेज संत यहाँ हमारे पास शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परंतु हमारे अपने लोग, अपने सनातनी, अपने हिंदू लोग गीता को 100 में से 5 भी नहीं जानते कि भाई गीता ज्ञान क्या है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यज्ञश्चानुसर्दधानश्चम संशयात्मं विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मकाः। ज्ञानहीन, श्रद्धाहीन एवं संदेह युक्त मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है और ना परलोक है और ना सुख है, वो सदा दुखों में और नरकों में ही पड़ा रहता है। तो अध्ययन, मनन, चिंतन ज्ञानियों को और जानकर व्यक्तियों से चर्चा के माध्यम से और उसे प्रश्न पूछ करके संदेह दूर करना न केवल अध्यात्म में जरूरी है, बल्कि अध्ययन के विषयों में स्पष्ट ज्ञान के लिए भी जरूरी होता है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उलझने तभी दूर होगी जब हम विद्वानों के धोरे बैठ के अपने ग्रंथों का, अपने शास्त्रों का चिंतन और अध्ययन करेंगे और अपने बड़ों का आदर और सत्कार करना सीखेंगे। त्रिविधम नरकम छेदम द्वारम नाशनः मत्परम कामं क्रोधं तथा लोभं तस्मादेतं त्रयं त्यजेत। अनियंत्रित और धर्म से विरुद्ध काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरकों के द्वार है। शंकराचार्य भी तीनों ही बतलाए। कामः क्रोधश्च लोभश्च देहा तिष्ठति तस्करा हरन्ति ज्ञान रत्नानि तस्मात् जागृति जागृति। क्या आपके शरीर में ये 3 तस्कर रहते हैं? तस्कर मैंने डाकू, लुटेरे। कौन? बोले कामः क्रोधश्च लोभश्च, काम, क्रोध और लोभ। तो क्या करते हैं कि हरन्ति ज्ञान रत्नानि, ज्ञान रूपी रत्न को हरण कर लेते हैं और भ्रम में फैलाते हैं। तस्मात् जागृति जागृति, इसलिए उनसे सदा जागृत रहना चाहिए। तेज क्षमं धृति शोचम मद्रोहम नास्ति मानिताः भवन्ति संपदम देवी मभिजातस्य भारत। हे अर्जुन,
तेज, क्षमा, धीरज, बाहर और भीतर की स्वच्छता, द्रोही, शत्रुतापूर्ण स्वभाव का अभाव होना, अपने लिए अत्यधिक मान सम्मान की अभिलाषा नहीं करना, ये सब तो हे अर्जुन देवी गुण या देवी संपदा को लेकर के पैदा हुए मनुष्य के लक्षण है। कौन से लक्षण है? कि भलाई बुराई समभाव देखना, काम क्रोध लोभ मोह से दूर होना, निंदा चुगली से रहित होना और किसी की बुराइयों को ना देखना। यदा संहरते चायं क्रूर अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्यं प्रज्ञं प्रतिष्ठिता। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, ऐसे ही जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा समझना चाहिए। ध्यान रहे कि कछुआ सब जब कोई देखता है तो अपने सिर को अपने अंगों में समेट लेता है, और कछुए की पीठ ऐसी है कि चाहे उसके ऊपर कुछ भी तलवार भी चला तो वो भी टूट जाएगी, गोली भी नहीं लगती है, बम भी नहीं। तो इसीलिए हमको भी जब हम अपने समस्त वासनाओं को समेट करके और सब कुछ अपने आप परमात्मा में लगा देते हैं, तन मन धन परमात्मा को लगा देते हैं, तो परमात्मा एक ऐसी वस्तु है जो कभी मिट नहीं सकती, इसके ऊपर किसी की गोली नहीं चल सकती, आग उसे जला नहीं सकती, शास्त्र उसे काट नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, पृथ्वी उसको तोल नहीं सकती, आकाश समाहित नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जब हम भी अपने आप को उस परमात्मा में लगाएंगे, उस अखंड अव्यक्त में, तो हम भी अखंड, हमारे को भी कोई खंडित नहीं कर सकता। इसलिए अपुरीयमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामिः। यानी जैसे अनेक नदियों के जल नित्य परिपूर्ण और अचल समुद्र में बिना समुद्र को विचलित किए हुए प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही सारे इंद्रिय भोग स्थित जिस स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। भोगों के पीछे भागने वाला मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर हमने इस गीता पर प्रकाश डाला है, तो ये जब हम इस पर चलेंगे तब हम सही रास्ते पर चल पाएंगे। इसलिए हमें इस गीता ज्ञान को घर घर पहुंचाना होगा और घर घर में इसको हमें कंठस्थ करना होगा, अपने हृदयगत करना होगा, परमात्मा की भजन करना होगा। तभी हम कुछ अपने अनुभव, जिसका नाम है तत्वसार, गीता तत्वसार भास्कर, जो हमने स्वयं की रचना है, उसका हम समक्ष वर्णन करते हैं। तो इसलिए भूमिका, पहले पुस्तक की भूमिका होती है, और यहाँ पर हम अपनी स्वयं की अनुभव, कुछ अपनी रचना, जिसको हमने गीता तत्वसार भास्कर का नाम से एक छोटी सी रचना प्रस्तुत किया है, तो उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। सर्वप्रथम कोई भी पुस्तक होती है, उसकी भूमिका होती है। तो जैसे समस्त जीव जंतु प्राणियों की या वृक्षों की भूमिका ये धरती माता भूमि है, तो ऐसे ही हम जीवों की भूमि हमारी माता है। माता रूपी भूमि से हम पैदा हुए, और ऐसे ही वृक्ष की, पुस्तक की भूमिका होती है हमारा अनुभव। जिस भी व्यक्ति के मन से कोई अनुभव प्रकट हुआ, तो उस ग्रंथ, पुस्तक की भूमिका वो जीव है। तो इस प्रकार से ये जो चारों प्रकार की जननी है, तो उस परमात्मा को देदीप्यमान किरणें मेरी बुद्धि में पड़ी, जिससे मैंने उस परम तत्व को समझा। तो गीता तत्वसार भास्कर, यह नामकरण अत्यंत रहस्यमय है। इसके एक एक शब्द पर विचार करके
गीता मुक्त कंठ से तत्व गायन करने का नाम है। और तत्व अर्थात गुरु, तत्व जिसकी प्रेरणा से ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित होता है, भास्कर अर्थात भाषित होता है, चमकने वाला, प्रकाशमान जिसे सूर्य को की संज्ञा दी गई है। ज्ञान तो अनंत है, परंतु सूर्य फिर भी सीमा है। संसार में तो सूर्य ही सबसे बड़ा प्रकाश पुंज है, जो बाह्य कारण को उजागर करता है, परंतु ज्ञान अंतःकरण को प्रकाशित करता है। सूर्य बाहरी वस्तु को प्रकाशित करता है, परंतु ज्ञान जो है अंतःकरण को यानी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है, अंतरात्मा को दर्शाता है। इसलिए प्रस्तुत रचना का नाम गीता तत्वसार भास्कर रखा गया है। तो गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्यम शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्यम मुखे पद्मम दिनी श्रिता। अर्थात गीता एक गीत है जिसका गायन किया जाता है। और आजकल मानो सज्जन गीता तो गा रहे हैं, परंतु कोई माया के और कोई काया के, तो कोई अर्थ प्रलाप कर रहे हैं। यानी कोई माया के गीत गा रहे हैं, कोई काया के गीत गा रहे हैं, और कोई मंजिल के गीत गा रहे हैं, परंतु परमात्मा के गीत नहीं गा रहे हैं। परम पिता परमात्मा की शुद्ध प्रेरणा से इस सदी के अंत एवं नवीन 21वीं सदी के नव वर्ष में आप सबको आपके आत्माधार प्रभु का संदेश, जो आपको अनादिकाल से युग युग में देता आ रहा है, उसे आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अन्यथा जीव की क्या शक्ति है जो उसके कार्य को महानता, दयालुता एवं कृपा का वर्णन कर सके। परंतु ये अव्यक्त को व्यक्त या प्रेरणा ही व्यक्त कराती है। उसी अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म की चेतना शक्ति को अभिनंदन करता हुआ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उस परमात्मा का संदेश सबको, उसकी कृपा, जिसने उन्होंने कहा था कि सभी प्राणी मेरे पुत्र हैं। श्री गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में कृष्ण जो कहते हैं कि प्रभु के पुत्र, हम सब प्रभु के पुत्र हैं, तो कहते हैं माँ में वंशो जीवलोके जीवो भूता सनातना मना षष्टि इंद्रियाणम प्रकृता निकर्षति। क्या कहा कि माँ में वंशम जीवलोके, मेरा वंश ये जीवलोक, जीवो भूता सनातना, मैं सनातन हूं तो मेरे जीव भी सनातन है। मना षष्टि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, मन सहित पंचो ज्ञान इंद्रियां और छठा मन, 6 इंद्रियां सहित प्रकृति स्थित आकर्षित करती है। यानी जीवलोक अर्थात देह में शरीर ही लोक है, तथा इसमें रहने वाला जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। और ये इस निपुण माया भी माया से स्थित हुई मन सहित पंचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। तो कहते हैं कि आगे अध्याय 15 के 8वें श्लोक में अंतर्गत वर्णन करते हैं, शरीरम यदमाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरीं गृहीत्वां तानि संज्ञाति वायुगंधा इव शयान्। अर्थात जिस प्रकार वायु गंध को स्पर्श स्थान से गंध को ग्रहण करती है और ग्रहण करके ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये देह का स्वामी जीवात्मा जिस पूर्व शरीर को त्यागता है, उससे मन और पंचो ज्ञान इंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके उसे आकर्षित करके साथ ले जाता है, फिर अगले शरीर को प्राप्त करता है, अथवा उस नवीन मकान में प्रवेश प्राप्त करता है। जब अगला जन्म निश्चित है तो आटे का पिंड बना करके किसे दिया जाए या कौन लेता है। तो श्री कृष्ण जी इसीलिए कहा करता था कि ये अर्जुन, ये अज्ञान तुझे कहां से आ गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। भाई पिंड किसको कहते हैं? पिंड नाम इस शरीर का है।
केवल आटे का पिंड नहीं, जब शरीर रूपी पिंड को हम परमात्मा के अर्पण करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, ना कि आटे के पिंड बना करके कल्याण होगा। इसलिए कृष्ण जी ने यह सब पाखंड बतलाया। तो प्रेमियों, आप सब मानव ईश्वर की संतान है, इसलिए आप सब इसे मिल करके प्रथम से उस ईश्वर की वाटिका में सैर करने के लिए उसकी सेवा, सबसे प्यार, इसी में मानव तन को सार्थक करता है। क्योंकि हर प्राणियों से प्यार करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये तो यहाँ तो रहना नहीं है, यहाँ तो हमने बगीचे में घूमने के लिए आए हैं कि ईश्वर, ये विश्व मेरी वाटिका है, सैर करने के लिए आए हैं 2 दिन के ये यहाँ क्या बैर करने के लिए, अनमोल रत्न तुझको दिया ये क्या अंधेर करने के लिए। तो इसमें यहाँ हम आए हैं तो केवल सैर करने के लिए आए हैं और समाज को दिशा निर्देश देने के लिए। किम पुनः ब्रह्मणा पुण्यम भक्त्यम राजर्षिया तथा अनित्याम असुखम लोकम मम प्राप्य भजम्य माम, नो प्राप्यम भजस्व माम। भावार्थ है कि पवित्र ब्राह्मणों, भक्तों और राजऋषियों का तो कहना ही क्या है, और अन्य निकृष्ट योनियां जो मुझे भी आश्रय करके परम गति को प्राप्त करती हैं। इसलिए ए अर्जुन, तुम इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर के मुझे भजो। यहाँ ब्राह्मण एक व्यवस्था विशेष का नाम है, किसी जाति का नाम नहीं। ब्राह्मण एक व्यवस्था और विशेष का नाम है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश करने वाली सभी योग्यता विद्यमान है। शांति, प्रथम दया, शैक्षिक अनुभव उपलब्ध, ज्ञान और इष्ट के निर्देशन पर चलने को की क्षमता हो, यही ब्राह्मण को अवस्था है। राजऋषि एवं क्षत्रियों में रिद्धि सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वामी भाव और प्रजा की सेवा करने का सभी सम्माननीय क्रिया है और पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। तो अतः इस प्रकार से उसको क्षत्रिय कहा जाता है। युग स्तर पर पहुंचे योगिक को तो पार होते ही है, उनका तो कहना ही क्या है। पर ए अर्जुन, तुम सुख रहित इस क्षण भंगुर मानव शरीर को प्राप्त करके मेरी ही भजन और चिंतन करो। इस नश्वर शरीर के समस्त पोषण करके समय नष्ट मत करो। योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 योनियों की रचना की है। तो अध्याय 9 के श्लोक 32 और 33 में श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में बतलाया है कि अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध में बढ़ करके कल्याणकारी कोई भी मार्ग नहीं है। अध्याय 3 में बतलाया है कि स्वधर्मम निधनम श्रेयम, कि अपने धर्म पर निधन यानी मरना भी श्रेष्ठ है। अध्याय 4 में उन्होंने बतलाया है कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है, और इसके अर्जुन ने प्रश्न किया कि चारों वर्णों का विभाग किया है क्या? तो कृष्ण ने कहा, बोलो नहीं, गुणा कर्म विभाग सा, अर्थात गुणों के पैमाने पर मैंने वर्ण व्यवस्था की है। जिसलिए जैसे जिस गुणों के द्वारा जैसे कर्म किए हैं तो मैंने उस कर्मों का विभाग किया है। तो इन्होंने बतलाया है कि 4 वर्णों की रचना, तो बोलो मैंने गुण कर्म विभाग किया है, गुणों के पैमाने को मैंने बांटा है। कर्मों के 4 श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट। तो कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है और उस यज्ञ के कर्ता 4 है। प्रारंभिक काल में शूद्र, फिर वैश्य, तत्पश्चात बलशाली क्षत्रिय और तब ब्रह्म में प्रविष्ट करने वाली शक्ति आ जाती है तो ब्राह्मण। प्रवेश काल में अल्पज्ञ है तो बच्चा पहले उसको ABCD सिखाया जाता है, अ आ इ ई सिखाया जाता है, तो उस वक्त वो शूद्र है।
क्योंकि उसको लालच दिया जाता है, चलो स्कूल में तेरे को मिठाई देंगे, खिलौने देंगे, तब वो उस लालच का स्कूल में जाता है। जब थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा हो जाता है तो बेशे बन जाता है, तो उसको फिर किताबों की लालच, भाई किताब भी हम देंगे तेरे को, कपड़े भी बढ़िया मिलेंगे स्कूल में जाने के लिए। तो इसलिए प्रवेश काल में सभी अल्पज्ञ होते हैं। फिर बेशे बनता है, उससे फिर उन्नत प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर वो क्षत्रिय बन जाता है। फिर जब वो ब्रह्म में प्रवेश वाली यज्ञ कृपा प्राप्त हुई तो ब्राह्मण हुए। जब उसको ब्रह्म में प्राप्त करने वाली शक्ति क्षमता आ गई तो वो ब्राह्मण हुए। तो इस प्रकार से शूद्र, वैश्य और अपेक्षा क्षत्रिय ब्राह्मण ईश्वर के अधिक समीप है, और उससे भी आगे जो प्रवेश कर चुके हैं उनको तो कहना ही क्या है। तो गीता उपनिषदों का सार है, जिसमें विदुषी महिलाओं के लिए तथा अल्प शिक्षित के लिए भी अनेक उपदेश भरे पड़े हैं। जबकि कर्म भीरु रूढ़िवादी लोग वेदाध्ययन के अनाधिकार को व्यवस्था देने के बजाय मत्थापच्ची करते रहे, और श्री कृष्ण को सुस्पष्ट उद्घोष है कि यज्ञार्थ क्रिया में स्त्री शूद्र सभी जीव मात्र को अधिकार है, क्योंकि उसने कहा है द्वाभूतो स्वर्गे लोकेस्मिन् देवम आसुर एव चाहम देवा विस्तृषा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में सुनु। भाव ये है कि मानव दो प्रकार के होते हैं, एक देवता जैसा और एक असुर जैसा, यानी एक देवते जैसा और दूसरा दानव जैसा। तो जब मानव हृदय में देवी संपदा को कार्य करती है तो मनुष्य ही देवता बन जाता है, और जब मानव के शरीर में आसुरी संपदा कार्य करती है तो ये मनुष्य शरीर ही असुर बन जाता है। आजकल देवता तो बहुत कम दिखते हैं, असुर तो सभी दिख रहे हैं। पहले तो एक कंस था, आज तो हजारों कंस है। पहले तो एक रावण था, आज तो गली गली में रावण बहुत बड़े। अपने माँ को नहीं समझते, बाप को नहीं समझते, इज्जत को नहीं देखते, पर्वत को नहीं देखते, बड़ों को नहीं देखते, छोटे को नहीं देखते। तो जब ऐसी प्रवृत्ति आती है इंसान की तो समझ लो उसका पतन का कारण निश्चय है। इसलिए मनुष्य देवता और मनुष्य राक्षस बन जाता है। सृष्टि में इस प्रकार से दो ही जातियां पाई जाती है, फिर चाहे अरब देश हो और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, परंतु देवता तो वही है जो सर्व प्राणी मात्र में दया भाव रखता है और प्रेम रखता है, भजन करता है और सब में एकता, सबकी एक सूत्र में बांधता है। और असुर राक्षस वो है जो दूसरों को दुख देता है, भजन से उल्टा हिंसा करता है, अभक्ष्य का भक्षण करता है, अगम्य का गमन करता है और अभोग्य का भोग करता है। यही असुर स्वभाव है। तीसरी कोई जाति सृष्टि में है ही नहीं, जाति दो ही है, एक नीच और एक ऊंच, एक देव और एक दानव, देवासुर, देव और असुर। इसलिए अयोग्य का ये जो तीसरी कोई जाति नहीं है, इसे प्रत्येक कामना सुलभ है, वो ईश्वर की परम सत्ता है। तत्पश्चात परा एवं अपरा शक्ति का वर्णन करते हैं कि परम शब्द सर्वात्मा शुद्ध का वाचक है, जहां पर एक से अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, वही शुद्ध है। और जब दूसरा है तो गंदगी पैदा होती है। परम ये तीन अक्षर है, महान रहस्यवान अक्षर है। तो इसलिए यहां पो मैंने सत्य पर अर्थ वाला है, रो रोशनी का द्योतक है और मो मंजिल है, अर्थात सत्य रूपी प्रकाश से मंजिल की प्राप्ति होती है। तो जिससे आप शुद्ध स्वरूप विराजमान है, उसी को कला शक्ति, चमक, काल की शक्ति, चमक जो प्रकृति नाम से जानी जाती है, पुराणों में भी ये विषय वर्णित है। मुख्य सत्वगुण प्रो अक्षर के रजोगुण और क्री अक्षर से है और त्रि अक्षर तमोगुण का द्योतक है। तो अर्थात त्रिगुणात्मक सत्व रज तम। तो प्रकृति ये तीनों वर्णों को, तीनों गुणों को की वाचक है। प्रकृति
तीनों गुणों का सारांश, अर्थात व्यक्ति से व्यक्त की अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त करना, यानी गुप्त से प्रकट करना, ईश्वर की शक्ति दोनों नामों से संबंधित है। प्रथम शक्ति विशेष मनन करते योग्य माया है और दूसरी स्थिति प्राप्त करने योग्य प्रकृति नाम मिलता है। तो ब्रह्म को माया शुद्ध रूपिणी होती है और जब वो गुण प्रकट करती है तब ये दो नामों वाली हुई, जैसे कि प्रकृति नाम गुणों को प्रकट करने से हुआ। और लोक में देखा जाता है कि कन्या चाहे किसी वर्ण की भी हो, उसे गोदावरी, जमुना आदि नामों से अलंकृत किया जाता है। यानी गोदावरी नाम योनि से दूरस्थ गुदा का स्पर्श होने से कहा जाता है। जमुना नाम जन्म लेने वाली। इस प्रकार इन शब्दों का दार्शनिक अर्थ है कि विवाह होने पर उसी कन्या का नाम रमा और पार्वती सिद्ध होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की नारी के ये नाम नहीं है, उसी के है जिसके आगे चल करके अनेक नाम हो जाते हैं। रमा नाम रमण करने वाली का, इच्छा प्रकट होकर के रमण करने से बना है। पति पत्नी द्वैतकम अद्वैतम रमणम सह रमः। पार्वती नाम पराये को अपनाती है, पिता के घर से पति का घर अपनाती है, इसलिए पार्वती। पराये को बर्तन करना। ई मात्र है, हो उसे ईश्वर पति। वर्ण से पराया अपनाने से अपना तथा पो से पराया परमात्मा हो भी हो सकता है। तो से त्रियां व ओ से वर्ण जाति को वर्ण करने वाली पार्वती नाम विख्यात हुआ। तो सभी नारियां यानी जमुना, गोदावरी, रमा, पार्वती चार प्रकार की विहित हुई। तो यह चार नामों आगे जाकर के उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट कहलाती है। और उसके चार नाम हुए हस्तिनी, पद्मिनी, शंखनी और चित्रणी। तो इस प्रकार से चार ही प्रकार से नारी को कहते हैं कि जन्म कारण माँ जननी, भोग कारण बालिका, पूजा कारण महादेवी, अंत कारण कालिका। तो इस प्रकार से प्रकट करती है। फिर उसे विवाह योग्य होने पर वो पुरुष जीवात्मा को पति रूप से स्वीकार कर लेती है, तो प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि वो पुरुष के बिना जन्म नहीं दे सकती और पुरुष से चराचर उत्पन्न होता है। तो संकल्प का नाम महातत्व है। उस महातत्व में जो सत्य का अंश है वो ईश्वर जीव रूप से बिंबित हुआ, उसी को फिर ब्रह्म कहा जाता है और वही प्रकृति है। प्रकृति ब्रह्म की प्रथम स्फुरणा का नाम है। और जो मूल प्रकृति अव्यक्त माया है, उसके बिना उसके विद्या आदि शक्ति या दो नामों से कही जाती है। जो प्रकृति जो स्फूर्ति को जानता है वो चैतन्य ज्ञान को प्राप्त होता है और वही ईश्वर एवं सगुण ब्रह्म है। तत्पश्चात माया एवं ईश्वर के संयोग से सृष्टि उत्पन्न करने का इच्छा उत्पन्न हुई, जो दूसरी स्फुरणा हुई और जो अपने आप को त्रिगुणी माया कहलाने लगी और वही फिर अविद्या प्रकृति या माया नाम से जानी जाती है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति माया अविद्या त्रिगुणात्मिका परहा। जो अव्यक्त ब्रह्म है उसकी शक्ति भी अव्यक्त है। अव्यक्त नामी परमेश शक्ति, माया अविद्या, फिर माया और अविद्या। जो असली माया अपने पास रखी, जो अविद्या है, उससे तीन गुण उत्पन्न हुए, माया अविद्या त्रिगुणात्मिका परहम। इसीलिए वो फिर त्रिगुणा हुई। तो स्फूर्ति यानी आपकी त्रिगुणमयी कहलाने लगी और वही फिर अविद्या प्रकृति माया नाम से बनी और यही संशय भ्रम पैदा करने के नाम से संसार में विख्यात हुई। मुंडकोपनिषद में पराविद्या इस प्रकार वर्णित है कि पराया विद्यामयी गम्यते, अर्थात जिसके द्वारा अविनाशी ब्रह्म को का ज्ञान होता है वो पराविद्या है। शुद्ध शक्ति
जानी जाती है। इस विद्या का नाम गीता में 9वें अध्याय के 2 श्लोक में बताया गया है। राज विद्यम राजगुह्यम पवित्रम इदमम उत्तमम प्रत्यक्षम भगवम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभ्ययम। यानी ये ज्ञान विद्याओं का राजा है। गुह्य मैंने गुप्त को प्रकट करने वाला है, गूढ़ है, गुप्त रहस्यों को प्रकट करके प्रकाशित करने वाला है, और गूढ़ है, रहस्य है। फिर उसी को गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक में देव संपत्ति बतलाया है। इसी को व्यास सूक्ति में सनातन धर्म कहा गया है, इसे ही शाश्वत धर्म कहा है, तथा उसे ही भावार्थ दीपिका में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इस विद्या का मैंने भागवत के द्वारा कल्प के आरंभ में ब्रह्मा जी को बतलाया था। लोग इससे समन्वित सृजन शक्ति एवं सेवी शक्ति के नाम से भी सिद्ध है, और हम लोग इसी को भक्ति के नाम से जानते हैं। तो परा विद्या अर्थात अपरा शक्ति को व्याख्या मुंडोक उपनिषद में इस प्रकार दी गई है। अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वम शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषामिति। यानी श्री शंकराचार्य जी इस प्रकार कहते हैं कि ऋग यजु साम और अथर्वण वेद ये 4 वेद हैं। उसके अंग विद्या, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये विद्या जीव को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं दिलाती, बल्कि उसे माया जाल में फंसाती है। तो गीता में उसे अविद्या कहा गया है। माया अविद्या त्रिगुणात्मिका, अविद्या तथा माया कहा गया है। तो इसलिए निष्काम भाव से शक्ति को उपासना तथा ईश्वरानुभूतों को प्राप्त करने को कहा गया है, ना कि स्वयं नारी बनने की को कहा गया है। शरीर से नारीत्व प्राप्त करना ही नरक है, तथा पुरुषत्व को प्राप्त करना ही अमर होना चाहिए होता है। अमर शरीर प्राप्त करके भी यदि ईश्वर की कृपा उस अविनाशी पूर्णानंद घन को प्राप्त ना किया, तो फिर क्या इस शरीर से फायदा क्या हुआ। यदि चाहिए था तुझे बोझ ढोना तो चाहिए था खरबैल होना। यदि मनुष्य शरीर धारण करके भी सारी जिंदगी भर बोझाई ढोने के लिए लगे रहे और प्रभु की प्राप्ति नहीं करी, तो फिर तो गधा या बैली बन जाता। इसलिए अमर शरीर प्राप्त करके भी यदि ईश्वर की कृपा उस अविनाशी पूर्णानंद घन को प्राप्त नहीं किया, वो ब्रह्म ही सत्य है और वही गंतव्य है, मंजिल है। उसको प्राप्त करना आपका कर्तव्य है, धर्म है, और वो अमर तत्व परम धाम है, जिसे प्राप्त करके कोई भी साधारण जीव अमर हो सकता है। अमर होने के लिए अमर तत्व को ही जानना चाहिए, उसको ध्यान चाहिए। और अमर तत्व गुरु है, जो परमात्मा का भी परमात्मा है, क्योंकि वो गुरुमुख ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट होता है। गुरु के बिना उसको जानना तथा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो परमात्मा का सीधा ध्यान करने से उसका नूर या तेज आप में आने लगेगा। उस तेज को संभालना कोई आसान बात काम नहीं है। कई बाधक जन इस ईश्वर को बिना गुरु के पाने का जो हट करते हैं, वो पथ भ्रष्ट होते हुए देखे गए हैं। ईश्वर को माया उसे विषयों में धकेल देती है, जबकि गुरु सत्य राह दिखाता है। माया से आच्छादित परमात्मा को माया का पर्दा हटा करके उस परमात्मा का दर्शन कराता है। उसकी प्रकाश में स्वरूप को झलक हमें प्रदान करते हैं, जिससे कि हमें आत्मिक मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है। और जो प्रत्येक जीव का ध्येय भी है, अविद्या माम सोमपम पूत पापा यज्ञम इष्टाम स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाध्यम सुरेंद्र लोकम अश्नान्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। यानी अर्थात भावार्थ ये हुआ कि आराध्य विद्या के 3 अंग हैं।
अविद्या तो अनंत है, पर विद्या के तीन अंगे अर्जुन साम इन तीनों विद्याओं को जानने वाले, सोमरस पीने वाले, शुद्ध हुए पापों वाले और लोग यज्ञ को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप से पूज करके स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है और इसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है। जैसे योगेश्वर ने पिछले श्लोक में बताया है कि ये लोग मुझे ही पूजते हैं, परंतु विधि पूर्वक अविधि पूर्वक पूजते हैं, उसमें विधि नहीं है, यानी मुझे अविधि पूर्वक पूजते हैं, परंतु बदले में स्वर्ग को कामना करते हैं। तो वो पुरुष अपने पुण्य कर्म से स्वर्ग के दिव्य भोग करके फिर क्षीण हो जाते हैं और फिर वो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, मृत्युलोक में वास करते हैं, भूलोक पर आते हैं, जो नाशवान परमात्मा को शरण में जाकर सभी पापों का नाश होता है। जैसा कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपि चेत्सम असि पापेभ्यम सर्वेभ्यम पापकृत्तमाहम सर्वं ज्ञानप्लवेनेव ब्रजीनम संतरिष्यति। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका में के द्वारा सभी पापों से निसंदेह तर जाएगा। इसका आशय आप ये न लगाएं कि प्रतिदिन पाप करते रहें, नाम जपते रहें, ऐसा नहीं। ये है भाई, पहले पापों को यदि ये हजारों पाप भी करता हो और उस पापों से छोड़ने की कसम उठा के परमात्मा की शरण में चला जाए, तो भगवान कहता है कि मैं उसको क्षमा कर देता हूं और वो साधु कहने के योग्य हैं। इसलिए ज्ञान हो गया, जैसे कि प्रायः किया और उसका प्रेषित करके फिर पाप ना करें, तभी उद्धार संभव है। श्री कृष्ण जी का आशय तो यही है कि आप इस भ्रम को छोड़ दो कि हम पापी हैं, हम पार नहीं उतर सकते, ये आपकी भूल है। आप यदि पहले किए हुए दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करें और आगे के लिए दृढ़ मन बना लें कि अब पाप कर्म नहीं करेंगे। अतः कृष्ण जी की प्रोत्साहन एवं आशय देते हैं कि हम पापियों से भी अधिक पाप करने वाला यदि इस प्रकार को समझ लें कि आगे के लिए पाप नहीं करूंगा, तो मैं तात्विक दृश्यों के ज्ञान पा करके ज्ञान रूपी नौका से प्रेरणा तो निसंदेह पार हो जाएगा, ज्ञान से किसी प्रकार का उतर जाएगा। इसका वर्णन गीता के 4 अध्याय के श्लोक 33 में आता है। यथा एधांसी समिधम समिधाग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुनम ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा हम। अर्थात अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को व दुष्कर्मों को भस्म करती है। इसलिए ज्ञान को प्रवेशिका, यहाँ से ज्ञान में प्रवेश मिलता है, परंतु ये ज्ञान का अर्थात आत्मा का साक्षात्कार चित्रण है। इसलिए अर्जुन जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को, दुष्कर्मों को भस्म करता है, ज्ञान की प्रवेशिका है, जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, परंतु वो ज्ञान का अर्थात आत्मा का साक्षात चित्रण है। ज्ञान को पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजयोतये कर्म भस्म हो जाते हैं और फिर चिंतन कर्मों के साथ प्राप्ति कर्म भी उसी में विलीन हो जाते हैं। जिसे पाना था उसे पा लिया, उससे आगे अब ना चिंतन करने किसे ढूंढे। ऐसा साक्षात्कार करने वाला योगी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत करके इस मायामय जाल से काट करके पार होकर के अन्यों को पार कर देता है। ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसी को 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में इस प्रकार कहा गया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यात्म तत्व ज्ञानम अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यथा अन्यथा। अर्थात
आत्मा के अधिपत्य वाले ज्ञान एक स्मृत और तत्वराग ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार ये ज्ञान है। इसे विपरीत अज्ञान है। ऐसा स्मृति का कथन है कि परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ही ज्ञान है। और अध्याय 4 में कृष्ण जी कहते हैं कि ये मूर्ति में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अतः ब्रह्म के साक्षात्कार से मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यहां भी यही कथन है कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब अज्ञान है, जैसे कि अभिमानित्वम यानी इत्यादि लक्षणों वाले विपरीत ज्ञान अज्ञान से छटपटा रहे हैं। चाहे आचार्य हो चाहे आर्य, परंतु ज्ञान तो बहुत कम पुरुषों को होता है। फिर चाहे पुरुष हो या नारी, जिसे भी ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार अनुभव होगा वो इस मृत्यु संसार सागर में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार करेगा ही नहीं। और यदि वो संसारिक माया में फंसा हुआ है तो वो अज्ञानी ही है। वो अज्ञानी व्यर्थ ही ज्ञान की ढींग हाँकता हुआ दुनिया को गुमराह करके तथा अपने आप को धोखा दे करके अंधकार के गर्त में धकेला जा रहा है। वही तत्वदर्शी महापुरुषों को की पहचान है कि वो परमात्मा से अलग स्वर्ग तक के पदार्थों को कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार के सत्पुरुषों का भवसागर रूपी दलदल से निकलकर आपका उद्धार कर सकता है। अन्यथा आप अपना समय व्यर्थ ही भटक करके ना गुमाएं। ईश्वर का दिन से भजन करें और स्वयं प्रेरणा दे करके सत्पुरुषों का दर्शन करा देंगे। अध्याय 9 के 30वें श्लोक में एवं 31 में कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा भजन करने का अधिकार सबका है।